ये एनसीईआरटी का क्लास 8 का ज्योग्राफी है, चैप्टर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। ये आज अंतिम वीडियो होगा इस चैप्टर का। आपसे वीडियो में कहना भूल जाते हैं, अनुरोध है कि सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, संभव हो तो डिसलाइक भी करें और संभव हो तो कारण भी लिखें। तो हम लोग भूमि, मृदा और जल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह है कि वनस्पति क्या है। बेसिक चीज़ अगर जान गए, कई बार आपको लगेगा कि ये क्या चीज़ें हैं, एक बार आप समझ गए ना तो आपको हमेशा ही काम आएगा। उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो जो सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एसआई और बीपीएससी के लिए खास महत्व वाला है। और क्लास 8 के जो छात्र हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो परीक्षाओं में वो पूरा लिख सकें। ये टू द पॉइंट एनसीईआरटी ही है। वनस्पति, सबसे पहले आप जानेंगे वनस्पति। हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। प्राकृतिक वनस्पति, पहले तो समझेंगे कि वनस्पति क्या है। तो आप एक चीज जान जाइए, जितना भी पेड़ पौधा, घास, झाड़ी, सब कुछ, सबको मिला के ही वनस्पति बोलते हैं। ये सारे के सारे वनस्पति का हिस्सा है, वेजिटेशन का हिस्सा है। अब प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो प्राकृतिक वनस्पति है वैसा वेजिटेशन, पेड़ पौधा, झाड़ी, घास, ये सब जो बिना मानव की सहायता के उगते हैं लंबे समय में किसी खास क्षेत्र में। तो ध्यान रखना है, वनस्पति क्या है? पेड़ पौधा, झाड़ी और घास किसी खास क्षेत्र में उग रहा है तो उसको बोल रहे हैं कि वनस्पति है। जहाँ जो वनस्पति उग रहा है जिस क्षेत्र में, उसको वहाँ की वनस्पति बोलते हैं, वेजिटेशन बोलते हैं। और वैसा वेजिटेशन जिसमें मानव सहायता की जरूरत नहीं हो, अपने आप उगता है, लंबा समय लगता है, वो सब नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति। वन्य जीवन, अब वो वन्य क्या है तब तो समझे कि वन्य जीवन किसको बोलते हैं। तो जो वनस्पति है ना, पेड़ पौधा, झाड़ी, घास, ये सब का सघन आवरण, यानी वनस्पतियों का सघन आवरण ही क्या है? वन्य कहलाता है। तो बेसिक चीज आप ये ध्यान रखें कि पेड़ पौधा, झाड़ी, घास, ये सब जब एक साथ ज्यादा संख्या में हो, विस्तृत क्षेत्र में हो और उसका घनत्व ज्यादा हो तो उसको वन्य बोलते हैं। उसके बाद आता है वन्य जीव या वन्य जीवन। तो वन्य जीवन क्या है? वैसे जीवन, वैसे सारे के सारे, चाहे जितना जीवित चीज है जो वन में रहता है, वन में रहते हैं, वो सब वन में रहते हैं। क्या मतलब? वन में पाए जाते हैं, वो सब के सब वन्य जीव कहलाएंगे। जैसे एनिमल यानी जानवर, जंतु ले सकते हैं, वहाँ इंसेक्ट्स, कीट पतंग वगैरह हैं तो उसको भी जोड़ सकते हैं। सभी को मिला के हम लोग क्या कहते हैं कि वो वन्य जीवन है। सभी चीज, यहाँ तक कि एक्वेटिक लाइफ, पानी में रहने वाला जो जीवन है, वो सारे के सारे। ये जो चीज है वन्य और वन्य जीवन कहाँ पाए जाते हैं? तो जहाँ तीन चीज मिलता हो, स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, जल मंडल हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, जहाँ वायुमंडल मिलता है, वो तीनों चीजों के मिलने के जगह को क्या कहते हैं? वायुस्फीयर, जीव मंडल। और यहीं पर ये जो वनस्पतियां और बाकी चीजें पाया जाता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, फिर से बताते हैं। ये मान लीजिए अपनी धरती है, ये घास फूस है, इस धरती पर पेड़ पौधे, घास फूस सभी उगे हुए हैं। और मान लीजिए ये अपना जल मंडल है, यहाँ जल है, ये सब जल 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 जल। और ये है एटमॉस्फेयर, ठीक। तो ये जो मुख्य इलाका है जहां ये तीनों मिल रहे हैं, यही जो इलाका है ये बायोस्फीयर, जीव मंडल कहलाता है। और यही प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक वनस्पति के साथ साथ वन्य जीव या जीवन पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि वनस्पति कहाँ पाया जाता है? बायोस्फीयर में, जीव मंडल में। और जीव मंडल क्या है? जहां लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर मतलब जल मंडल और एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, ये तीनों मिलते हैं उस नैरो क्षेत्र को, उस सकरे इलाके को ही बायोस्फीयर, जीव मंडल कहते हैं। और वहां ही जीवन पाया जाता है। लिविंग बीइंग, जितना भी जीव जंतु है, जीवित चीज है, वो अपने जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। चाहे पेड़ पौधा पर निर्भर हो, एक कीट दूसरे पर निर्भर हो सकता है, जानवर किसी दूसरे जानवर पर, कीटों पर निर्भर हो सकता है। कोई भी जीव जंतु अकेले जीवित नहीं रह सकता, वो बाकी पर निर्भर होगा। हम लोग जैसे भोजन के लिए निर्भर हैं कृषि के ऊपर, लकड़ी के लिए निर्भर है पेड़ों के ऊपर, उसी तरह पक्षी कीट को खा के जीवित है। तो जितना भी लिविंग बीयर है, लिविंग बीइंग, वो अपने सर्वाइवल मतलब जीवित रहने के लिए आपस में इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट है भी है। एक दूसरे पर निर्भर और इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर और इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से संबंधित भी है। यही इंटरलिंकिंग और इंटरडिपेंडेंट के जो सिस्टम है, जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, जो आपस में एक दूसरे पर निर्भर है, इस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को ही इकोसिस्टम, पारितंत्र कहते हैं। इस बात को ध्यान से रखिएगा, कई बार आपको आएगा यह शब्द इस्तेमाल, पारितंत्र क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जीवित जंतु एक दूसरे पर निर्भर है जीवित रहने के लिए, और इसी जीवित रहने के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को ही पारितंत्र यानी इकोसिस्टम कहा जाता है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट ड्यू टू, अपने लिए जो हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये संसाधन है। संसाधन क्या है वो सबसे पहले चैप्टर में हमने बता दिया है, सबसे पहले वीडियो में आप देख लेंगे, वरना उसका भी इस वीडियो में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि ये संसाधन है। संसाधन क्या होता है पहले बता दिया है वीडियो पर। जैसे ये हमें शेल्टर, आश्रय दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, क्रॉपिंग फसल दे रहा है, शेल्टर बेल्ट्स रक्षक मेखलाओं की तरह काम कर रहा है, मृदा संरक्षण में, सॉइल कंजर्वेशन में,
फिर मेडिसिन, हर्बल जो मेडिसिन है या मेडिसिन है मतलब चिकित्सा में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर लेटेक्स यानी गोंद वगैरह है। पेपर जो हम लोग के पढ़ाई लिखाई और बाकी जो रिकॉर्ड रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, पेड़ों से प्राप्त होता है ये पेपर वही से ही आ रहा है, नेचुरल वेजिटेशन से ही आ रहा है, इस वजह से हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इनोमरल मतलब संख्या, इनोमरल मतलब असंख्य उपयोग है, आप भी इसमें बहुत सारा जोड़ सकते हैं। वाइल्ड लाइफ कवर, जिसमें अब वन्य जीव जब हम कह रहे हैं तो पहले तो क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए वन वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, ये समझ में आ गया, इसी की वजह से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इसके अंदर आता क्या क्या है वाइल्ड लाइफ के अंदर। वन के अंदर तो बता दिए, वाइल्ड लाइफ के अंदर वो सारी चीजें आती है जो जीवित है, चाहे एनिमल हो, जंतु, बर्ड, पक्षी, इंसेक्ट्स यानी कीट, एक्वाटिक लाइफ मतलब जलीय जीव, ये सब चाहे कोई भी हो, ये सब किसके अंदर आता है, वाइल्ड लाइफ के अंदर। जो अभी हम समझ रहे थे कि वाइल्ड लाइफ क्या है, तो ये जो जितने चीज़ हैं ये सारे वाइल्ड लाइफ हैं। फिर दूध, मांस, खाल, इसका हम लोग फायदा क्या होता है हमसे, जिस तरह से वेजिटेशन का ये फायदा है, ये सारी चीज़ें हमको मिल रही है, उसी तरह से वाइल्ड लाइफ से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है, खाल यानी कि हाइड बोलते हैं, एक शब्द है हाइड बोलते हैं कि जो भी है ये जो शब्द है, हाइड मिलता है, ऊल मिलता है, शहद मिलता है, शहद माने हनी, पॉलिनेशन, परागन की क्रिया में फूलों का जो परागन होता है उसमें मदद होता है कीट के द्वारा। तो ये सब हमारा फायदा है। और क्या फायदा है और क्यों कैसे काम आता है, ये वाइल्ड लाइफ हमारी मदद कैसे करता है या हम एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं। ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो डिकम्पोजर, अपघटक के रूप में काम करती हैं। जैसे बर्ड का क्या है ना, बर्ड इंसेक्ट्स को खा जाती है तो वो अपघटक के रूप में काम कर रही है। वल्चर्स जिसको हम लोग गिद्ध बोलते हैं, गिद्ध भी एक एक्सक्वेंजर है। एक्सक्वेंजर मतलब जो भी वो शब्द का एग्जैक्ट उच्चारण आप देख लेंगे, ये एक्सक्वेंजर मतलब होता है अपमार्जक के रूप में काम करता है। और क्लिंजर साफ सफाई कर रहा है वातावरण का, पर्यावरण का, ये इस तरह से काम करता है कि वल्चर जो होते हैं, मरा हुआ जो जानवर है ना, उसका मांस वगैरह खा खू के उसको पूर्णतः अपघटित करके खत्म कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, जिससे जो हमारे प्रदूषण या बाकी की जो चीजें हैं उससे बचाव होता है। ठीक, अब हुआ ये है कि गिद्ध ना वो जो खाता है जीव जंतुओं का, मरे हुए जानवरों का मांस, तो भारतीय सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत और भारत के आसपास का जो लगा जगह है उसमें जानवरों के उपचार के लिए पेन किलर का इस्तेमाल किया जाता है। पीड़कनाशी, जानवर को अगर पीड़कनाशी कोई देना हो तो इस तरह का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको डाइक्लोफिनेक बोलते हैं, एस्पिरिन और इबुप्रोफेन बोलते हैं, ये दवा का नाम है। इन दवा का इस्तेमाल अपने यहाँ अपने आसपास के महाद्वीप और देशों में जानवरों को पेन किलर के तौर पर करते थे। अब दिक्कत ये था कि जो जानवर इन पेन किलर से इलाज हुआ था, बाद में चल के उनका डेथ हो गया, उस डेथ को जब वल्चर्स ने उस पर एक्सवेंजर की तरह, अपमार्जक की तरह है ना, क्लिंजर का काम किया, तो जब वो मांस खाया तो उसका किडनी ही खराब हो गया। इस वल्चर का किडनी ही खराब होने लगा, जिसकी वजह से वल्चर्स यानी गिद्ध मरने लगे, एक महत्वपूर्ण अपमार्जक अपने यहाँ मरने लगा। अब एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे, प्राणी बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए बराबर के महत्वपूर्ण है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। ये हम सब के इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये बातें जो एनसीईआरटी में थी थोड़ा ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में था। अभी आगे हम लोग और भी देखेंगे कि इसका संरक्षण कैसे हो सकता है। ये तो था उपयोग और कैसे काम आ रहे हैं, इस बारे में था। दूसरा देखेंगे इनका संरक्षण कैसे करेंगे।